आप सोए हुए थे 5 साल, क्यों नहीं आपने कानून को तब्दील किया? 18वीं तरमीम कर सकते हैं, कानून को तब्दील नहीं कर सकते, क्यों नहीं किया तब्दील? अब नारे मार रहे हैं काला कानून, काला कानून। भाई उस वक्त कहाँ थे आप? उस वक्त कहाँ थे? उस वक्त क्यों नहीं कहा आपने कि काला कानून है? आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी, कौमी असेंबली में ऑपोजिशन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, इजलास कल तक मुलतवी करना पड़ गया। हो सकता है कल आप वजीर आला को भी पकड़ लें। खुर्शीद शाह की ऐवान में धुआंधार तकरीर। आगा सिराज को कल घसीट के गाड़ियों में डाल के अंदर जेल में डाला, उसकी फैमिली को 12 घंटे। औरतों को क्या कसूर किया है? हमने कसूर किया है, हमें सजा दो। कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये मुल्क ही चढ़ा है हमें सूलियों पे चढ़ाने के लिए। ये मुल्क ही बना है कि सियासतदान को गोलियां मारने के लिए। पार्लियामेंट यहाँ जमहूरियत एहतसाब के अमल में ढाल नहीं बन सकती। 10 साल के दौरान नैब कवानीन में तब्दीली क्यों नहीं की? पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले अपनी क़यादत के खिलाफ नारे लगाएं। शफकत महमूद का जवाब। आमदन से जायद असासे बनाने पर पकड़, स्पीकर सिंध असेंबली की कराची के एहतसाब अदालत में आज पेशी। घर पर नैब का छापा, अहले खाना से पूछगछ। मुराद अली शाह ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुला लिया। शाहिद खाकान और दूसरे लोग सुन लें, मेरे खिलाफ नैब का कोई केस नहीं, खुद मुख्तार हूं और आसाद फैसले होंगे। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर की वजाहत। इंक्वायरी की बुनियाद पर गिरफ्तारी हो सकती है तो वजीर आजम को भी पकड़ा जाए। क्या किसी पीटीआई वाले के घर पर ऐसा छापा मारा गया? एहतसाब के नाम पर तमाशा हो रहा है। सईद गनी बरहम, सिराज दुरानी के अहले खाना को हब्से बेजा में रखा गया। शहला रजा की तनकीद। हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। आसिफ जरदारी के तेवर बदल गए। फजल रहमान से एक दिन में 2 मुलाकातें। अप्रैल के पहले हफ्ते में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक चलाने पर इत्तेफाक। JUI के सरबराह लीगी क़यादत से राब्ता करेंगे। इजलास में फैसला। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का भी कोई फैसला नहीं हुआ। मुशावरत के बाद किसी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। तफ्तीश के दौरान गिरफ्तारियां इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। मेगा केसेस की तहकीकात, नैब रावलपिंडी ऑफिस की सिक्योरिटी बढ़ाने का फैसला। तहफ़्फ़ुज़ के लिए रेंजर्स और पुलिस तैनात की जाए। हुकाम का IG इस्लामाबाद को खत। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, लसबेला के नदी नालों में तुग़यानी। RCD शाहराह पर पानी, सैलाबी रैले में बहकर 2 अफराद जाँ बहक, कई लापता। आबरान समेत दर्जनों देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। फौज इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। मुसलसल बारिश से तबाही। शेखुपुरा, गुजरांवाला, मुल्तान, रुझान, दीरबाला और मुजफ्फराबाद में हादसात। 3 बच्चों समेत 19 अफराद जाँ बहक। लाहौर में परवासें मुतासिर। मुख्तलिफ शहरों में नशेबी इलाके से रेआब। बिजली की आंख मचोली। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज। सियासी और अस्करी क़यादत शिरकत करेगी। कुलभूषण जाधव केस और पुलवामा के भारतीय ड्रामे के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कुलभूषण केस की आलमी अदालत इंसाफ में समाअत का आज आखिरी रोज। पाकिस्तानी वकला जवाबी दलाइल देंगे। भारतीय वकील ने जासूस का पासपोर्ट जाली होने का एतराफ कर लिया। वज़ीर आज़म ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। 13 निकाती एजेंडे पर गौर होगा। नादरा अकाउंट्स के ऑडिट की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। सिगरेट पर हेल्थ लेवी टैक्स लगाने पर भी बातचीत होगी। प्राइम मिनिस्टर हाउस में अनइलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं जिनको सियासत की समझ नहीं है। फवाद चौधरी और नईमुल हक आमने सामने।
शह का मसाहिब इतराता फिरता है। वज़ीर इत्तलात का ट्वीट। इमरान खान को PTV बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पर एतमाद है। नजरिए के खिलाफ अफराद का पार्टी में मुस्तकबिल नहीं। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी का ट्वीट। ट्रांसफर हो गई है, इजाफी जा रही है किसी के पास, वो आज मीटिंग में है, वो छुट्टी पर है। इस तरह काम ज़्यादा चल रहा है। ਅਫਸਰਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਸਰ ਜੀ, ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੀ ਕਰ ਸੁਣਦੇ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਟੋਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तड़ा मड़ाई चल रहा है, सिस्टम उंज ही चल रहा है, ज्यादा ही बिगड़े बल्कि। पंजाब में साइलीन दरबदर, 16,000 से जायद फाइलें महकमों में इल्तवा का शिकार। चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वजीर आला में ग्रुप बंदी। अवाम को मसीहा का इंतजार। लाहौर में अदालतें भी गैर महफूज। मॉडल टाउन कचहरी की 2 कोर्ट्स में नकबजनी की वारदात। चोर LED और केसेस की फाइलें लेकर 9-11। शहरी मकसूद कत्ल केस। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मफरूर पुलिस एहलकारों को इश्तिहारी करार दे दिया। ताहयात वारंट गिरफ्तारी जारी। बैरून मुल्क से इंटरनेट के जरिए लूटमार। खैबर पख्तूनख्वा में शहरी लूटने लगे। चंद हफ्तों में बिटकॉइन की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के खिलाफ 40 शिकायत। 2 अफराद गिरफ्तार। FIA की तहकीकात में तेजी। तब ये हमने देखी थी, इसी तरह थी, वीरान पड़ी हुई थी। अभी भी हम देख रहे हैं वीरान है। तो इसमें यह है कि नशाई बंदे अंदर जाते हैं, नशा वगैरह करते हैं। इस्लामाबाद में आम सराय भूत बंगला बन गई। टूटे फूटे दरो दीवार, बिजली के नंगे तार और खस्ता हाल कमरे। नशइयों के डेरे, गरीब मुसाफिरों पर दरवाजे बंद। हुक्काम ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का दफ्तर बनाने की ठान दी। अवाम की मुखालिफत। फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी में इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की नुमाइश। 16 यूनिवर्सिटीज़ के तलबा व तालिबात ने मुख्तलिफ अशिया के मॉडल्स पेश कर दिए। कौमी असम्बली के इजलास में अपोजिशन ने खूब एहतजाज किया। स्पीकर के डाइस का घेराव किया। बिलाखिर स्पीकर को हंगामा आराई के बाद इजलास मुलतवी करना पड़ा। जी हां, स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी ने आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के मामले को उठाते हुए शदीद एहतजाज किया। पीपल्स पार्टी के अरकान बाजुओं पर स्याह पट्टियां बांधकर इजलास में शरीक हुए और खुर्शीद शाह और राजा परवेज अशरफ ने ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इसके बाद पीपल्स पार्टी के अरकान ने नशिस्तों से उठकर एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। स्पीकर असद कैसर ने के डाइस का घेराव किया गया पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब से और इस दौरान शदीद नारेबाजी की गई। डॉक्टर फरमीदा मिर्जा साहब, मैं फॉर्मर स्पीकर हूँ। डॉक्टर फरमीदा मिर्जा, मैं फॉर्मर स्पीकर हूँ। यहाँ स्पीकर का रूल नहीं है। जी जी जी, यहाँ स्पीकर की इज्जत नहीं है। जी स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, मैं आप नहीं, हमने डिसाइड किया था, हमने डिसाइड किया था शाह खाना भाई साहब, हमने बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड किया था। नो मैं इस तरह नहीं करूंगा जी। खुर्शीद शाह साहब किधर है? खुर्शीद शाह साहब, हमने डिसाइड किया था बिजनेस एडवाइजरी में, ये हमने बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड किया था शाह साहब। मैं एडजर्न कर लूंगा, मैं एडजर्न कर लूंगा हाउस को ना, मैं एक को इस तरह इजाजत नहीं चलने दूंगा, मैं एडजर्न कर लूंगा। मैं अगर एडजर्न करना हुआ तो मैं एडजर्न करता हूँ। कौमी असम्बली का इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। मामला था सिराज दुरानी की गिरफ्तारी का, जिस पर अपोजिशन की जानिब से खूब एहतजाज किया गया। अपोजिशन अरकान अपनी अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और इस दौरान उन्होंने स्पीकर के डाइस का घेराव भी किया। स्पीकर बारहा कहते रहे कि ऐसा नहीं चलेगा, हमने पहले डिसाइड किया था, लेकिन किसी ने ना सुना। स्पीकर को हंगामा आराई के बाद बिलाखिर इजलास मुलतवी करना पड़ा। इस इजलास के दौरान आपको बताएं कि अरकान क्या मुतालबा करते रहे, क्या गुफ्तगू करते रहे और स्पीकर उनको क्या हिदायत करते रहे, आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। डॉक्टर फरमीदा मिर्जा साहब,
मैं फॉर्मर नहीं। स्पीकर हूँ। डॉक्टर फरमीदा मिर्जा, मैं फॉर्मर स्पीकर हूँ। यहाँ स्पीकर का रूल नहीं है। जी 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 यहाँ स्पीकर की इज्जत नहीं है। जी। स्पीकर साहब, अच्छा, स्पीकर साहब, मैं आप नहीं, हमने डिसाइड किया था, हमने डिसाइड किया था शाह खान भाई साहब, हमने बिजनेस एडवाइजरी भी डिसाइड किया था। नो मैं इस तरह नहीं करूंगा जी। खुर्शीद शाह साहब किधर है? खुर्शीद शाह साहब, हमने डिसाइड किया था बिजनेस एडवाइजरी में, ये हमने बिजनेस एडवाइजरी में डिसाइड किया था शाह साहब। मैं एडजर्न कर लूंगा, मैं एडजर्न कर लूंगा हाउस को ना, मैं कोई इस तरह इजाजत नहीं चलने दूंगा, मैं एडजर्न कर लूंगा। मैं अगर एडजर्न करना हुआ तो मैं एडजर्न करता हूं। खुर्शीद शाह ने स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी पर स्पीकर कौमी असम्बली और अरकान से एहतजाज की अपील कर दी। जियाल रहनुमा ने खुद भी गली गली एहतजाज का ऐलान कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए खुर्शीद शाह ने कहा कि आगा सिराज दुरानी को घसीटा गया, खवातीन की बेइज्जती की गई। उन्होंने स्पीकर असद कैसर को भी डरने का मशवरा दे दिया। स्पीकर को घसीट के अगर आप अपनी दहशत कायम करते हैं तो क्या पाकिस्तान की जगहसाई होगी या तारीफ होगी? हो सकता है आगा सिराज जो है किसी चीज में इन्वॉल्व हो सकता है, अगर कुछ किया है तो ये बात इतनी आसान नहीं थी। आगा सिराज को कल घसीट के गाड़ियों में डाल के अंदर जेल में डाला, उसकी फैमिली को 12 घंटे। औरतों को क्या कसूर किया है? हमने कसूर किया है, हमें सजा दो, कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि ये मुल्क ही चढ़ा है हमें सूलियों पे चढ़ाने के लिए। ये मुल्क ही बना है कि सियासतदान को गोलियां मारने के लिए। बाकी किसका एहतसाब नहीं होता, किसी को कोई पूछने वाला नहीं होता, चाहे कोई भी हो। ये तो बदबख्ती हम सियासतदानों की है। हमें बोना भी कहा जाता है, चोर भी कहा जाता है। उधर बैठे हैं तो वो कहेंगे ये चोर है, जब हम उधर जाते हैं तो कहते हैं ये चोर है। तो पाकिस्तान के लोग फिर क्या कहेंगे? नया पाकिस्तान में तो ऐसे ही होगा ना कि स्पीकर, सिटिंग स्पीकर को घसीट के जेल में डाल दो। ये नया पाकिस्तान का कारनामा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपको भी डरना चाहिए। आगा सिराज के ऊपर कौन सा केस है? बनाया गया है ना, आप डरें, केस तो बनाए जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख को तो देखो। आप खुश फहमी में न रहे मिस्टर स्पीकर, ये इस मुल्क में पता नहीं किस वक्त क्या हो जाए। कहते हैं कि ये बोने हैं, इन बोनों को हम नहीं बुलाएंगे। मैं क्या किसी का नाम लूं जिनके लिए पीटीआई का वाइस चेयरमैन कहता है, पीटीआई का वाइस चेयरमैन कहता है अपने किताब में, अपने इंटरव्यू में भी, कि वो अपने अंकल की करता था। कमीशन एजेंट वो किसी वक्त सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। स्पीकर की गिरफ्तारी पे आपको भी एहतजाज करना चाहिए। हम तो करेंगे, हम करेंगे, गली कूचे में करेंगे। हो सकता है कल आप सिंध के चीफ मिनिस्टर को भी पकड़ ले ऑफिस में जाके, तो क्या आप पाकिस्तान की इंटीग्रिटी की बात करेंगे? इस मौके पर वजीर तालीम शफकत महमूद ने ऑपोजिशन को तुर्की बातुर्की जवाब दिया। कहने लगे पार्लियामेंट या जमहूरियत एहतसाब के अमल में ढाल नहीं बन सकती। ऑपोजिशन नैब के कवानीन को काला कानून कह रही है, ये 10 साल सोए रहे थे। ये भी कहा कि काले कानून को खत्म क्यों नहीं किया। उनकी तकरीर के दौरान ऑपोजिशन ने काली पट्टियां बांधकर एहतजाज भी किया। पार्लियामेंट जो है या जो जमहूरियत जो है वो एक ढाल तो नहीं बन सकती किसी की कार्रवाई, किसी की जो अगर कोई बदनुमान है तो पार्लियामेंट तो ढाल नहीं है, जमहूरियत तो ढाल नहीं बन सकती। उन जमातों ने जो यहाँ पे इस वक्त मौजूद है और एहतजाज कर रहे हैं, ये दोनों जमातों ने उस 10 साल में नैब के कानून का एक कॉमा या एक फुल स्टॉप तब्दील नहीं किया। बड़ी अच्छी बात है कि आप काला कानून कह रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है आप काला कानून कह रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सोए हुए थे 5 साल? क्यों नहीं आपने कानून को तब्दील किया? 18वीं तरमीम कर सकते हैं, कानून को तब्दील नहीं कर सकते, क्यों नहीं किया तब्दील? अब नारे मार रहे हैं काला कानून, काला कानून। भाई उस वक्त कहाँ थे आप? उस वक्त कहा था, उस वक्त क्यों नहीं कहा आपने कि काला कानून है? मतलब है कि ये किस किस्म की
हिपोक्रेसी है, ये किस किस्म की मुनाफिकत है कि अभी खड़े होकर कह रहे हैं काला कानून। उस वक्त आपको काला कानून जो है वो याद नहीं आया। नैब का कानून भी आपने नहीं छेड़ा, उसी तरह का कानून है जिस तरह पहले रहा, और नैब को चेयरमैन भी आपने अपॉइंट किया। तो इसका मतलब ये है कि जो भी कार्रवाई हो रही है वो आप ही की इस लिहाज से रजा से हो रही है कि आपने उसको तब्दील नहीं किया। खुर्शीद शाह ने असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि ये नया पाकिस्तान है। स्पीकर साहब, आपको भी डरना चाहिए। जिस पर स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वजाहत करते हुए जवाब दिया, शाहिद खाकान और दूसरे लोग सुन लें, उनके खिलाफ नैब का कोई केस नहीं, खुद मुख्तार हैं और आज़ाद फैसले करेंगे। बाय द वे एक मैं वजाहत करूं, कल मैंने शाहिद खाकान अब्बास साहब को भी सुना और कुछ और को भी सुना। मैं ये वाज़ेह करूं, मेरे ऊपर कोई केस नहीं है। अगर किसी को गलतफहमी है तो ये गलतफहमी बिल्कुल ख़त्म करें। नंबर 2, मैं इंशाअल्लाह ताला मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, मैं आज़ाद फैसले करूंगा। मैं इस हाउस की तकद्दुस को पामाल नहीं होने दूंगा और मैंने सख्त फैसले किए, हमेशा सख्त फैसले किए। बहुत अच्छी बात। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं नैब पीटीआई हुकूमत का आलाकार बन गया है। एहतसाब के नाम पर खेल खेला जा रहा है। पीपी रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, जबकि हुकूमती वज़रा को कुछ नहीं कहा जाता। शहला रजा ने कहा कि वज़ीर आज़म और उनकी बहन पर भी केसेस हैं, इंक्वायरी की बुनियाद पर उनके घरों पर भी छापे मारे जाएं। ये कहा कि आगा सिराज दुरानी से इस्तीफा मांगने वाले पहले वज़ीर आज़म से इस्तीफा लें। वज़ीर आज़म को भी करो, कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के स्पीकर को भी करो, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को भी करो, इनके और जितने लोग हैं उन सबको करो। और अगर इस तरह इंक्वायरी स्टेज पे गिरफ्तारी के बाद घर में रहने वाली खवातीन को 6-6 घंटे हिरासा करना, हिफ्ज़ बेजा में रखने की इजाज़त है, तो इमरान खान की फैमिली को करो, अलीम खान की फैमिली को करो, परवेज़ खटक की फैमिली को करो, असद कैसर की फैमिली को करो, परवेज़ इलाही की फैमिली को करो, तो फिर हम मानेंगे ना कि आप इंसाफ कर रहे हैं और एक जैसा रवैया सबके साथ रख रहे हैं। ये खिलवाड़ है, एहतसाब के नाम पर एक तमाशा है। और मुझे अफसोस होता है चेयरमैन नैब के रवैये पर कि उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के एक अफसर की गिरफ्तारी पर जब इमरान खान ट्वीट करते हैं तो वो अचानक से उनका ज़मीर भी जागता है, उनकी नींद भी उड़ती है, वो नोटिस भी लेते हैं और फौरी जो अहकाम जारी करते हैं। यहाँ किसी स्पीकर के घर की 6 खवातीन घर के अंदर 7 घंटे तक गैर कानूनी हिरासत में रहती हैं। चेयरमैन नैब साहब का ज़मीर नहीं जागता। ये सारा गठजोड़ है। नैब एक आलाकार है पीटीआई का, वज़ीर आज़म का, जिसके खिलाफ पीटीआई की ख्वाहिश है कि कार्रवाई होनी चाहिए। नैब उसके सामने हाथ जोड़ के खड़ा है और वो कार्रवाइयाँ कर रहा है। ये पीपल्स पार्टी की क़यादत और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ खेल हो रहा है और हम इस खेल को बेनकाब भी करेंगे। वजीर आजम साहब पे पार्टी फंडिंग केस है। 4 साल से वो 9 वकील बदल कर उसके पीछे छुप रहे। हेलीकॉप्टर का केस है, उनकी बहन के लातादाद अकाउंट्स निकलते जा रहे हैं, लेकिन मैंने नहीं सुना कि नैब किसी के घर गई। वज़ीर आज़म साहब जिनको सारी इत्तलात उनकी टीवी से या उनकी बीवी से मिलती हैं, उन्होंने ये नहीं देखा, नहीं सोचा कि ये क्या हो रहा है। कोई केपीके का अफसर गिरफ्तार होता है तो वज़ीर आज़म साहब ट्वीट करते हैं, आगा साहब इस्तीफ़ा क्यों दे दें। वज़ीर आज़म ने दिया, परवेज़ खटक साहब ने दिया, उनकी काबीना के इतने लोगों ने दिया। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का महाज गर्म होने लगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने एक दिन में 2 मुलाकातें कर लीं। अप्रैल में हुकूमत के खिलाफ भरपूर एहतजाजी तहरीक चलेगी। इनफ इज़ इनफ। 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। बस बहुत हो गया, अब ऐसा नहीं चलेगा। आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी के बाद मुफाहमत के बादशाह के तेवर बदल गए। आसिफ जरदारी ने मौलाना फजल रहमान से एक दिन में 2 बार बैठक लगा ली। कहते हैं बहुत ढील दे दी, अब हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चलेगी। अप्रैल के पहले हफ्ते से दमादम मस्त कलंदर शुरू हो जाएगा। इनफ इज़ इनफ। हमने 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज़्यादा हम दे नहीं सकते। इन हाउस यानी पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी की तब्दीली का ख्याल रखती है, कोई ऑप्शन ऐसा
देखा जा सकता है। जराए का कहना है कि हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्के के लिए ऑपोजिशन की दूसरी जमातों को भी साथ मिलाया जाएगा। मौलाना फजल रहमान को मुस्लिम लीग नून की क़यादत से राब्तों का टास्क दिया गया। आसिफ जरदारी ANP और दीगर ऑपोजिशन जमातों से राब्ते करेंगे। जराए के मुताबिक इजलास में एहतजाजी तहरीक के लिए ऑपोजिशन जमातों की स्टेयरिंग कमेटी बनाने की तजवीज़ पर भी गौर किया गया। स्टेयरिंग कमेटी एहतजाज के हवाले से प्रोग्राम तरतीब देगी। इस मामले पर तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का अभी कोई फैसला नहीं हुआ। ऑपोजिशन तहरीक चलाने का फैसला मुशावरत से करेगी। उन्होंने कहा कि सिंध में तफ्तीश के दौरान ही गिरफ्तारियां शुरू कर दी गई हैं। पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान के साथ हुकूमत मुखालिफ जो है तहरीक चला रही है अप्रैल में, तो क्या नून लीग साथ देगी हुकूमत मुखालिफ तहरीक का? देखिए, अभी मुशावरत होनी है और अभी कंसल्टेशन होनी है। वही काम होगा जो अपोजिशन मुशावरत के साथ करेगी, लेकिन इस किस्म के जो हथकंडे हैं उनको इस्तेमाल करके सियासी विक्टिमाइजेशन करके सियासी पोलिटिसाइजेशन करके हुकूमत को कुछ नहीं मिलेगा। सिंध में इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी को गिरफ्तार कर लेना बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ। अभी अहम खबर देंगे आपको। डॉक्टर आसिम को बैरून मुल्क जाने की इजाजत मिल गई। कराची की एहतसाब अदालत ने इलाज के लिए बाहर जाने की इजाजत दे दी है। डॉक्टर आसिम हुसैन 24 फरवरी से 28 मार्च तक बैरून मुल्क रहेंगे। डॉक्टर आसिम की समाअत के दौरान तबीयत भी नासाज हो गई। इसी से मुतालिक मजीद जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत राना से। लियाकत राना, अपडेट कीजिएगा एहतसाब अदालत की कार्रवाई से मुतालिक, और ये भी बताइएगा कि डॉक्टर आसिम की जो दौरान समाअत तबीयत खराब हुई थी, क्या अब उनकी तबीयत संभल गई? देखें, डॉक्टर आसिम के खिलाफ आज कराची की नैब कोर्ट में 462 अरब रुपए की करप्शन का रेफरेंस की समाअत थी। डॉक्टर आसिम जब सुबह नैब कोर्ट पहुंचे तो बड़े हशाश बशाश थे और अपने जो वकला और दीगर मुल्जमान हैं उन सबसे उन्होंने मुलाकात की और हंस हंस के बात करते रहे। जब मुकदमे की समाअत शुरू हुई तो तकरीबन 15 मिनट के बाद अचानक उनका ब्लड प्रेशर जो है लो हो गया और अदालत ने समाअत रोक दी। उन्हें अदालत से मुझसे एक कमरे में बिठा दिया गया और डॉक्टर को तलब किया गया और उसके साथ साथ एम्बुलेंस भी बुलाई गई। यहाँ डॉक्टर्स ने उनको चेकअप किया, उसके बाद उन्हें वहाँ निजी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब अदालत ने जो डॉक्टर आसिम ने गुज़िश्ता समाअत पर दरख्वास्त दी थी कि वो बैरून